सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के तहत में यानी कि प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं या ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं या सप्राची बनना चाहते हैं या लैब तकनीशियन बनना चाहते हैं या ऑफिस स्टाफ के पद पर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इस भर्ती के साथ में आपको किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिलेगी, और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में आप भी अगर जिस सरकारी वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों पूरे प्रोसेस के साथ में आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इस सारी डिटेल्स को लेकर कि किस प्रकार से आपको सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी है जिसमें आपको सैलरी के कितनी सैलरी रहेगी, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, और इसके साथ में आपको ऑनलाइन आवेदन यानी कि उम्मीदवार अगर जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों वो किस प्रकार से अपने घर बैठे ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकता है। तो दोस्तों सरकारी से यानी कि जो सर्व शिक्षा वैकेंसी है जिसके तहत में अगर जो आप भी मतलब एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर इसकी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि को लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और इनके साथ साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में क्यों कौन कौन से होने चाहिए, और इसमें योग्यता शैक्षणिक योग्यता वैध कम रहने वाली है। तो दोस्तों अगर जो आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को, और इसके साथ में आरक्षित वर्गों को कितनी छूट दी जाएगी, और इसके साथ में इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और इसके संगठन की बात करें तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी है जिसमें आप भी अगर जो एसएससी रिक्वायरमेंट के तहत में आप ऑनलाइन आवेदन करके 2024-25 के तहत में एक सरकारी विभाग में आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर जब सप्राची के पद को लेकर या आप टीचर के पद को लेकर या आप लैब तकनीशियन के पद को लेकर या ऑफिस स्टाफ के पद को लेकर, तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर जिन पर यानी कि स्कूली के क्षेत्र में आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के द्वारा जारी की गई एक आधिकारिक सूचना के अनुसार में एसएससी रिक्वायरमेंट 2024-25 को लेकर विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षक, सप्रासी, अन्य विभिन्न पदों को लेकर अनुमानित आपको लगभग 2.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करवाने की प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए सभी उम्मीदवारों की इस भर्ती से संबंधित सभी विवरण है वो आपको ध्यानपूर्वक यानी कि जो प्रकार में आपको बताने वाला हूं इस भर्ती में वो आपको डिटेल से जानना पड़ेगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको देखी जानी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती रिक्वायरमेंट 2024-25 को लेकर जो एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कि अगर जी आप भी 24-25 के साथ में ऑनलाइन आवेदन करके यानी कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों उसको लेकर कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया भी रखा गया है वो आपके पास में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एसएससी रिक्वायरमेंट 2024-25 को लेकर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर पात्रता और मापदंड को लेकर और शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा से संबंधित शर्तों को पूर्ण करना होगा। तो दोस्तों इन पात्रताओं की शर्तों को निर्धारण सर्व शिक्षा अभियान यानी कि विभाग के द्वारा जो किया गया है। तो दोस्तों यदि कोई उम्मीदवार पात्रता की शर्तों को पूर्ण नहीं कर सकता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उस उम्मीदवार के आवेदन फॉर्म को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। यानी कि अगर जी आप सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो दोस्तों आपको उसके अगर जो फॉर्म है वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। अगर जो आप फॉर्म का क्राइटेरिया यानी कि इसकी एलिजिबल योग्यता आप पूरी नहीं करते हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो इसलिए उम्मीदवारों से नीचे लिखे गए यानी कि नीचे बताई गई पात्रताओं में मापदंड को ध्यानपूर्वक से पढ़ना रहेगा और आवेदन के समय होने वाली समस्याओं से बचना रहेगा। तो दोस्तों एसएससी रिक्वायरमेंट 2024-25 को लेकर कुछ जरूरी दस्तावेज यानी कुछ एलिजिबल आपसे मांगी जाती है, शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन सी दस्तावेज, कितनी आयु सीमा है, वो सारी डिटेल्स ही अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी अगर जिस सर्व शिक्षा अभियान है उसके विभाग के द्वारा जो निर्धारित पात्रता के मापदंड को पूर्ण करना बहुत आवश्यक रहेगा। अगर जो आप पूर्ण नहीं करते तो दोस्तों सरकारी विभाग यानी कि आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत दिक्कत भी हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर जी आप भी एसएससी रिक्वायरमेंट 2024-25
के लेकर उम्मीदवार के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, यानी कि कक्षा 12वीं पास और संबंधित क्षेत्र से डिप्लोमा या डिग्री होनी बहुत आवश्यक रहेगी। यानी कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप भी अगर जिस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों उससे पहले आपको 2024-25 के तहत में यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी निकली है जिसमें आपको आपके पास में कक्षा 12वीं पास है वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से पास करी हुई होनी चाहिए। अगर जो आपके पास में कक्षा 12वीं बोर्ड से नहीं है और अच्छे प्रतिशत नहीं है तो दोस्तों आपको इस भर्ती में आने की बहुत कम चांसेस रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं या आपके साथ में कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों तथा सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस विभाग के द्वारा विभिन्न पदों को लेकर अलग अलग सेक्शन की योग्यता है वो निर्धारित कर रखी है, यानी कि कौन को अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग पद होते हैं उनको लेकर सरकारी विभाग ने अलग अलग पदों को लेकर अलग अलग योग्यता है वो निर्धारित कर दी गई है। तथा आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आवेदक है वो शैक्षणिक योग्यता के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी आधिकारिक जो अधिसूचना है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली जानकारी है इसकी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी या आपको इसके आधिकारिक सूचना है अधिकारिक का जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको इसकी पूरी डिटेल से जानकारी को लेनी रहेगी ताकि आपको पूरे विस्तार पूर्वक से जानकारी मिल पाएगी, यानी कि आधिकारिक जो नोटिफिकेशन निकला है जिसके तहत में आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी और वहां से आपको देखने को पूरी डिटेल से जानकारी लेनी रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी को लेकर जिसके तहत में अगर जो आप भी उसकी मतलब डिटेल्स में बात करें वैकेंसी की जिसके तहत में यानी कि सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी रिक्वायरमेंट 2024-25 को लेकर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने का मौका या लैब टेक्नीशियन या कंप्यूटर शिक्षक चपरासी ऑफिस स्टाफ पदों को लेकर सरकारी विभाग ने कम उम्मीद यानी बहुत कम योग्यता के साथ में आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और इसमें अच्छे खासे पद भी बताए जा रहे हैं जिनके तहत में आप भी अपने इस रिक्वायरमेंट के तहत में ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी विभाग में एक नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपन बेसिकली तौर पर कि अगर जो आप भी प्राथमिक शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षक यानी टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके 98,305 पद पर उपलब्ध आवेदन करके सरकारी वैकेंसी में आवेदन करके आप एक नौकरी को प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदक को 10+2 पूरा करना होना और उसके साथ में कोई भी डिग्री होनी भी बहुत आवश्यक रहेगी, यानी कि वो होनी चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर बात करें कक्षा 12 पास के साथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो आपके पास में कोई डिग्री है तो दोस्तों आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं बेसिकली तौर पर संपूर्ण ज्ञान के साथ में। तो दोस्तों बात करते हैं अब लैब टेक्नीशियन की, यानी कि 18,650 पदों को लेकर उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और उनके साथ में आवेदकों के पास में कोई भी प्रकार की डिग्री होना बहुत आवश्यक रहेगी। अगर जो आपके पास में वो डिग्री लैब टेक्नीशियन बनने के साथ में वो डिग्री नहीं है तो दोस्तों आपको इसमें सरकारी विभाग के तहत में आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय जो योग्यता के साथ में दस्तावेज मांगे जाएंगे तो दोस्तों उसमें डिग्री भी मांगी जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक फिक्स नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ में बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षक की, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी की जिसमें आपको 72,842 पदों पर सरकारी विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके तहत में अपन बात करें तो दोस्तों आवेदकों को बात करते हैं 10+2 पूरा करना होगा और डिप्लोमा होना बहुत जरूरी होना चाहिए। यानी कि बात करें तो दोस्तों कंप्यूटर टीचर भर्ती को लेकर जिसमें आपको 72,842 पद रहने वाले हैं जिसमें आवेदकों को 10+2 पूरा करना रहेगा। तो दोस्तों यानी कि क्राइटेरिया है वो आपको 10+2 पूरा करना होगा और डिप्लोमा आपके पास में होना बहुत जरूरी होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं अब चपरासी की जिसमें आपको 24,300 पद पर उपलब्ध रहने वाली है और इसके साथ में आवेदकों को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना बेहद आवश्यक रहेगी। यानी कि आप अगर जी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में चपरासी पद को लेकर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम योग्यता के साथ में आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं यानी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें तो दोस्तों अगर जो आप 8वीं या 10वीं या 12वीं या किसी भी स्नातक पास है तो दोस्तों गवर्नमेंट की चपरासी वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ऑफिस स्टाफ की, यानी कि अगर जो आप ऑफिस स्टाफ पर वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर अपन बात करेंगे जिसमें आप भी अगर जिस सरकारी विभाग में ऑफिस स्टाफ की स्कूल के जो ऑफिस स्टाफ होता है वहां पर अभी आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 25,964 पदों पर यह भर्ती करवाई जाएगी और इसमें आवेदकों को 10वीं या 10+2
+2 होना बेहद आवश्यक रहेगा, यानी कि आप 10वीं पास हो सकते हैं या फिर 12वीं पास मांगी जा सकती है। यानी कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से 10वीं 12वीं पास वाले स्टूडेंटों को इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर, जिसमें आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी कि आयु सीमा आपके पास में कितनी रहेगी, तो ये आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयु सीमा की, जिसमें आपको न्यूनतम है वो 18 वर्ष तक रहने वाली है, यानी मिनिमम है वो आपको 18 वर्ष तक रहने वाली है, और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आयु सीमा है वो आपको 40 वर्ष तक रहने वाली है। तो दोस्तों सभी आरक्षित वर्गों को लेकर उम्मीदवार को सरकार के नियमों के अनुसार में ऊपरी तौर पर है वो छूट प्रदान की जाएगी, और इसके साथ में आयु सीमा छूट की विस्तृत जानकारी को लेकर सभी उम्मीदवार विभाग के द्वारा जारी की गई आधिकारिक जो अधिसूचना है उसको आप जाकर देखना बेहद आवश्यक रहेगा। अगर जो अभी तक आपने नहीं देखा है तो दोस्तों उसको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको कोई भी प्रकार का कंफ्यूज न रहे। और इसके साथ में बात करते हैं आगे की, जिसको लेकर अपन देखा जाए तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी 2025 को लेकर, यानी कि 24-25 के साथ में आपको फॉर्म फीस यानी कि एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों सभी उम्मीदवारों को लेकर आवेदन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों के वर्गों के अनुसार में निर्धारित किया जाएगा, और जिसका विवरण मैं आपको निम्नलिखित उम्मीदवारों को ध्यानपूर्वक से देखना रहेगा। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपको इसमें लगभग के तौर पर आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में आवेदन शुल्क है वो लगाया जा सकता है। लेकिन अगर जो आप SC ST PH को लेकर हैं तो दोस्तों आपको 250 रुपए से लेकर तो मतलब आपको उसके साथ में मतलब 500 रुपए तक का आवेदन शुल्क है वो लगाया जा सकता है। तो दोस्तों सभी उम्मीदवारों को इस भर्ती में आवेदन शुल्क का भुगतान है वो डिजिटल माध्यमों से करना रहेगा। तो दोस्तों इसकी नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसको लेकर अपन पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर, यानी कि इस भर्ती को लेकर विभाग के द्वारा निर्धारित सभी चयन प्रक्रियाओं को विवरण निम्नलिखित रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपको इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर ध्यानपूर्वक से देखना रहेगा। इसमें आपको लिखित परीक्षा भी हो सकती है, दस्तावेज का सत्यापन है और साक्षात्कार भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में इन तीनों कंडीशन के तहत में जो पार कर लेगा उनको सरकारी वैकेंसी के तहत में टीचर बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।